Hi student, welcome back to my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window. Today we are going to learn the rules of the prepositions. वो भी देखिए आज हम प्रीपोजिशन के नियम सीखने के लिए जा रहे हैं, वो भी एक डायग्राम के साथ। देखिए डायग्राम प्रीपोजिशन के बारे में आप पहले से ही जानते हैं गाइस। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर किसी दूसरी वस्तु का प्रोनाउन या नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है। देखिए डायग्राम के साथ, सपोज दैट ये एक ट्री है। कुछ प्रीपोजिशन में क्लियर कराऊंगा आपको इसके माध्यम से। ये एक ट्री है, यहां पर कोई मंकी क्लाइंबिंग कर रहा है मान लीजिए, तो ये कंडीशन है स्टूडेंट अपॉन। कोई स्नेक क्लाइंबिंग कर रहा है, ये कंडीशन दी है अपॉन। एक व्यक्ति कोई यहां पर पेड़ के नीचे छाया में बैठा है, ये कंडीशन है अंडर। नाउ यू कैन सी एक एरोप्लेन यहां पर फ्लाइंग कर रहा है और ये कंडीशन है ओवर। ओवर का मीन्स आउट ऑफ टॉप, जहां घर मकान वृक्ष उससे ऊपर कोई चीज होती है तो कंडीशन होती है ओवर। यहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट एक सेंटेंस आता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग और बीच में डॉट 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 और यहाँ आता है ट्रीज, तो वहाँ पर लगाएंगे हम ओवर। आ मंकीज क्लाइंबिंग, आ मंकीज क्लाइंबिंग और यहाँ पर लिखा है ट्री, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम अपॉन। आ स्नेक इज क्लाइंबिंग और फिर आगे डॉट डॉट और आगे लिखा है ट्री, यहाँ पर भी हम लगाएंगे अपॉन। फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा, ये अपॉन कंडीशन है। एक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, मान लीजिए ये ट्री है, मैंगो ट्री है और यहाँ पर मैंगो लटक रहे हैं, ये कंडीशन है फ्रॉम। यहाँ पर फ्रॉम प्रयोग करेंगे। सपोज दैट एक पत्ती टूटकर नीचे गिर रही है वृक्ष से, इसके लिए भी प्रयोग करेंगे हम फ्रॉम। यहाँ पर भी फ्रॉम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। और जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ कंपटीशन में मोस्टली पूछते रहते हैं, गत वर्षों के कंपटीशन में भी आता रहता है, यहाँ मोस्टली स्टूडेंट को डाउट होता है, वो डाउट में क्लियर कराता हूँ। मान लीजिए एक वर्ड यहाँ पर सिटिंग है, एक पक्षी यहाँ पर बैठा है, ये पक्षी बैठा है यहाँ पर। तो वृक्ष में अगर यहाँ पर बैठा है किसी टहनी पर ये वर्ड बैठी है, तो ये कंडीशन है इन। आ वर्ड इज सिटिंग डॉट 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 और आगे आता है ट्री, तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन। वृक्ष के लिए, वृक्ष में अंदर नेस्ट होता है, मान लीजिए नेस्ट है, यहाँ पर वृक्ष में कोई नेस्ट है, वर्ड का नेस्ट है, सपोज दैट ये नेस्ट मान लीजिए, और यहाँ पर भी अगर कोई पक्षी बैठा है ये, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर भी इनका प्रयोग करेंगे। ये है प्रीपोजिशन डायग्राम के हिसाब से। अभी तक आपको क्लियर हुआ फ्रॉम कहाँ पर यूज करते हैं। मान लीजिए कोई मंकी यहाँ पर झूल रहा है, वृक्ष से मंकी नीचे की ओर झूल रहा है, ये मंकी है, यहाँ मान लीजिए ये झूल रहा है, हैंगिंग या लटक रहा है या स्विमिंग, तो यहाँ पर लगाएंगे या यहाँ पर भी फ्रॉम का प्रयोग। अभी तक क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट, आपको फ्रॉम क्लियर हुआ होगा, अपॉन क्लियर हुआ होगा, ओवर क्लियर हुआ होगा और आपको अंडर क्लियर हुआ होगा कि एक व्यक्ति आ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। एक और देख लीजिए स्टूडेंट, एक और बता देता हूँ प्रीपोजिशन, और वो प्रीपोजिशन है इम्पोर्टेंट, वो है
बिहाइंड और आफ्टर में ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। मान लीजिए एक बॉय है, यहाँ पर हल्का सा झांक रहा है और वो इसके पीछे छिपा है, पेड़ के पीछे छिपा है ये, तो इसके लिए कंडीशन आएगी बिहाइंड। बिहाइंड, ये दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक तो बिहाइंड होता है स्टूडेंट और एक होता है आफ्टर। यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा। आफ्टर का मीन्स है गतिशील अवस्था में होना, बिहाइंड का मीन्स है स्थिर अवस्था में होना। ये बॉय है, इसके पीछे छुपा है, हाइडिंग जहाँ आएगा हाइड, हीडिंग, सॉरी हीडिंग बोलते हैं इसको, काफ़ी फ्रेंड हीडिंग बोलते हैं, हीडिंग कर रहा है। अगर हीडिंग कंडीशन में तो यहाँ पर बिहाइंड आएगा। अब आफ्टर की कंडीशन कहाँ होती है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था प्रीपोजिशन सीखी आप डायग्राम के साथ। ओवर आपके समझ में आया। ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल कंडीशन का मीन्स है वृक्ष, मकान, स्टोरी, बिल्डिंग, उसके ऊपर से जब कोई पक्षी या एरोप्लेन फ्लाइंग करता है तो वहाँ पर वो कंडीशन ओवर होती है। आफ्टर की कंडीशन देख लीजिए, बिहाइंड की कंडीशन भी आपके समझ में आई होगी स्टूडेंट। आफ्टर की कंडीशन ये होती है, सपोज दैट एक रैट है, ये रैट है, ये रनिंग कर रहा है और इसके पीछे कैट रनिंग कर रही है। कैट रनिंग कर रही है, ये कैट है, तो ये इसके पीछे रनिंग कर रही है, तो ये कंडीशन है आफ्टर। ये कंडीशन क्या है, आफ्टर। अ कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, ये इसके पीछे रनिंग कर रही है। यहाँ पर बिहाइंड नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आफ्टर आएगा। क्लियर, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एक और आपको बताया देता हूँ मैं, इन और इनटू का प्रयोग। इन और इनटू में अंतर। इनटू का प्रयोग कहाँ पर करें स्टूडेंट हम, और इन का प्रयोग कहाँ करें। देखिए इन जो आता है हमेशा स्थिर अवस्था के लिए आता है, और इनटू जो आता है वो गतिशील अवस्था के लिए आता है। गतिशील, जैसे मान लीजिए आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, मैं कक्षा में हूँ, तो यहाँ पर इन आएगा। और ही केम इनटू द क्लास, वह कक्षा में आया, तो यहाँ पर इनटू आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ गति हुई है, यहाँ पर चलकर आया है व्यक्ति। ही केम इनटू द क्लास, और यहाँ पर पहले से है, मौजूद है कक्षा में, स्थिर अवस्था में है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग होगा। और देखिए स्टूडेंट्स एक और बताया देता हूँ मैं, इनमें और एट में डिफरेंट। इन और एट, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन, इन और एट का प्रयोग। जब कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट या एजुकेटेड होता है तो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ब्रिलियंट मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिख लीजिए, ही इज ब्रिलियंट। तो मैंने बताया था जब कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में, किसी प्रोफेशन में ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट होता है तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस यहाँ पर एट हम यूज करेंगे, ही इज ब्रिलियंट एट इंग्लिश। और जब कोई किसी व्यक्ति की किसी विशेष सब्जेक्ट में वीकनेस होती है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश इज वीक इन इंग्लिश। स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा आपका। वीकनेस के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, इंटेलिजेंस के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए ये आपने देखे प्रीपोजिशन, इन और एट में कंपेरिजन देखा आपने, इन और एट में डिफरेंट देखा, और इन और इनटू में डिफरेंट देखा आपने अभी तक। इनटू का मीन्स देखिए, इनटू का मैंने इनटू अभी बताया था आपको, इनटू का मीन्स गतिशीलता के लिए होता है। मान लीजिए दिस इज अ बैग, ये कुआ है, मैंने आपसे कहा था डायग्राम के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज देखें आप। और मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल्ली या कोई लोमड़ी
इसके अंदर मान लीजिए ये गिरती है, या कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई चीज़ जब इसमें गिर जाती है तो इनटू आएगा। कभी कभी ये भी सेंटेंस आता रहता है, चिल्ड्रन आर पीपिंग, झांक रहे हैं, द वेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, फोक्स जंप इनटू द वेल। अभी तक आपने देखा एक लोमड़ी कुएं में कूद गई, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। A child fell into the river, into the pond। जहाँ भी कोई बच्चा, व्यक्ति, कोई वस्तु किसी नदी तालाब में गिरता है, कूदता है, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी तक आपने डायग्राम की सहायता से कई सारे प्रीपोजिशन सीखे। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको विशेष रूप से आप स्पेशल टिप्स, स्पेशल फैक्ट देखिए प्रीपोजिशन के बारे में। अगर प्रीपोजिशन की कंप्लीटली नॉलेज लेना चाहते हैं, जैसे लुक के साथ हमेशा ऐट का प्रयोग होता है, एम के साथ हमेशा ऐट का प्रयोग होता है, और कई सारे वर्ड हैं ऐसे जिनके साथ स्पेशल प्रीपोजिशन यूज होते हैं। आप बने रहिए, मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, मित्रों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आगे जो स्पेशल शब्दों के साथ कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं, ऐसी वीडियो लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्द आऊँगा। ओके बाय स्टूडेंट।